जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन में अच्छे विचार कैसे लाए। अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। विश्वास और श्रद्धा रखो तो सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण जी के अनमोल वचन सुनेंगे जो हमारी जिंदगी में रोशनी ले आएंगे और हमें जीवन की जीने की रहस्यमय उपदेश करेंगे। दोस्तों, मुश्किल समय में धैर्य रखना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब जीवन में कई कठिनाइयाँ आती है, तब धैर्य रखना और सकारात्मक विचार करना जरूरी है। कठिनाइयों से सामना करना हमें शक्ति देता है। इस संसार में भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। जय श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण, मैं आपका हमेशा भक्त रहूं, ऐसा मुझे वर दीजिए। आपका नाम मेरे अंदर, हृदय में और मेरे दिल में रहे, हमेशा रहे, ऐसी कृपा कर दीजिए। जय श्री कृष्ण। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं मिलता। परेशान मन से समाधान भी मिलता नहीं और दिखता भी नहीं। इसीलिए मनुष्य ने शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। तो शांत होकर सब्र करके देखिए, तो सभी समस्याओं का हल अपने को ही मिल जाएगा। यह भी ध्यान में रखना, हवा हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। की पहचान कर्म से होती है। कर्म के बिना धर्म की कोई भी परिभाषा नहीं है। अपना मन हमेशा कार्य पर लगाओ, परिणाम मत देखो। परिणाम आपसे ही आपको मिलेगा और आप खुश होंगे। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। समय हमें सिखला देता है कि हमें कैसे रहना है, कैसे बर्ताव करना है, किसी के साथ कैसे मिलजुल कर रहना है, किसी को कैसे देखना है, परखना है। यह हमें सीख मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बांटोगे वही तुम्हारे पास वापस आएगा। फिर चाहे दौलत हो, इज्जत हो या नफरत हो या फिर प्रेम हो, वही तुम्हारे पास वापस आएगा। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए उनका ही मन शत्रु के समान कार्य करता है। इसीलिए अपने मन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी हो, फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने के बाद सब कुछ विपरीत हो जाता है। इसीलिए आशा बनाए रखना जरूरी है। हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो हमें हर कोई सराहेगा। दर्द उसी इंसान को मिलता है जो हर एक रिश्ता दिल से निभाता है। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो।
श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। कृष्ण ज्ञान क्या कहता है? अनुमान गलत हो सकता है, अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जो इंसान जितना खामोश रहता है, वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। विश्वास रखिए, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे आते हैं। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौट कर आएगी, यही ईश्वर ही जानता है। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण आपके लिए प्यार और आंखों में उनके आपके लिए आंसू दिखते हैं, वो सदैव सच्चे होते हैं। कृष्ण श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू वही करता है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें कोई दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। कभी रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। मनुष्य ने लड़ना भी खुद है, मनुष्य ने लड़ना भी खुद है, संभलना भी खुद है। देखो, जो ख्वाब पूरे करने हैं वह भी खुद ही करने हैं। जो मिल रहा है वह तुम्हें तुम्हारे लिए बेहतर है, जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। आपका आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत रखती है और आपके दिल को शांति मिलती है। देखने की कोशिश न कर, तू देखने की कोशिश न कर, बस तू मुझे सोच कर अपना दिल हल्का कर दे। तू मुझे सोच, अपना दिल हल्का लगेगा तुझे,
हर मुसीबत का बोझ तू मुझ पर छोड़ दे, मैं उसे हल ढूंढ लूंगा। जो मेरी भक्ति पवित्र मन से करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो पवित्र मन से निश्चल भाव से मेरी भक्ति करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। भक्त कहता है, मेरे कृष्ण जी, मेरे मुझ पर ऐसी कृपा करो, आपका नाम ही मेरा धन हो जाए। जिस जगह आपको याद करूं वही मेरा वृंदावन हो जाए। जिस जगह मैं आपको याद करूं वही मेरा वृंदावन हो जाए। कृष्ण गति है कृष्ण मति है, कृष्ण गति है कृष्ण मति है, कृष्ण रति है कृष्ण इति है, कृष्ण ही है परमागति है, कृष्ण में ही शरणागति है, कृष्ण ही है पूर्णाकृति, कृष्ण में ही है पूर्णाकृति, कृष्ण में ही है पूर्णावृति। कभी तकलीफ ना हो, जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है, इसे स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाए। मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत कर सकता है। अगर आपका कोई दिल दुखाता है तो आप उन्हें तोहफे में अपना मौन दीजिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। जय श्री आप कृष्ण। कितना भी सोच लीजिए, कितने भी समय के साथ विचार बदल दे, लेकिन जो होना है वही समय चाहता है, वही होगा जो समय चाहता है। कितनी भी सोच कर लीजिए, होता वही है जो समय चाहता है। लोग बस अपने मन से साजिशें करते हैं। लोग अपने मन से साजिशें करते हैं, लेकिन न्याय देने वाला केवल ऊपर है। न्याय देने वाला केवल ऊपर है और वही न्याय करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन स्थिर है वही सच्चा सुखी है। अहंकार मत करो, यह तुम्हें सत्य से दूर ले जाएगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्भीत होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। शांति और प्रसन्नता भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ का नामो निशान नहीं है। हर आत्मा मेरा ही अंश है, हर आत्मा मेरा ही अंश है। सभी जीवन मेरे ही स्वरूप है, सभी जीव मेरे ही स्वरूप है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं। सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। दोस्तों, हार मत मानो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों,
हार मत मानो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धैर्य ही सफलता की पहली सीढ़ी है। धैर्य ही सफलता की पहली सीढ़ी है। बड़ा सोचो, मेहनत करो और विश्वास रखो। बड़ा सोचो, मेहनत करो और विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी किसी से ईर्ष्या मत करो। हर किसी का समय अलग अलग होता है। जीवन में कभी किसी से ईर्ष्या मत करो। हर किसी का समय अलग अलग होता है। सकारात्मक सोच ही असली पूंजी है। मानव की सकारात्मक की सोच ही असली पूंजी है। सच्ची सफलता वही है जो मन को शांति दे। सच्ची सफलता वही है जो मन को शांति दे। हर दिन हर दिन को अपनी जिंदगी का नया आरंभ समझो। हर दिन हर दिन को अपनी जिंदगी का नया आरंभ समझो। मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाने आती है। इंसान को जो मुश्किलें आती है वह इंसान को मजबूत ही बनाने आती है। गीता का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया। तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का ही हो जाएगा। परिवर्तन यही संसार का छोटा हो या बड़ा हो, नाव को डुबा ही देता है। जय श्री कृष्ण। दुख के समय स्वयं एक ही उंगली आंसू पोंछती है। दुख के समय अपनी एक उंगली ही आंसू पोंछती है और सुख में दसों उंगलियां ताली बजाती है। दस सुख में दसों उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का ही शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना है? तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग मैं खोल दूंगा तो कहना। मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग न खोल दूं तो कहना। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, कृपा न बसे कृपा न बरसे तो कहना। मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना। मेरे चरित्र का मनन करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना। मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से न छुड़ा दूं तो कहना। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर भर दूं
तो कहना, तेरे जीवन में आनंद के सागर न भर दूं तो कहना, मेरे लिए कुछ बनकर तो देख। तुझे कीमती न बना दूं तो कहना, मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख। मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख। तुझे शांति दूत न बना दूं तो कहना, स्वयं को न्योछावर करके तो देख। स्वयं को न्योछावर करके तो देख। तुझे मशहूर न करा दूं तो कहना, तुझे मशहूर न करा दूं तो कहना, मेरा कीर्तन करके तो देख। मेरा कीर्तन करके तो देख। जगत का विस्मरण न करा दूं तो कहना, तू मेरा बनकर तो देख। हर एक को तेरा न बना दूं तो कहना। श्री कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, यह समय पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है और दूसरों के दिल में जगह बना सकते हैं। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माता है और जीवन का निर्धारक होता है, इसलिए सही कर्म करना आवश्यक है। यही भक्ति भाव हमें श्री कृष्ण सिखाते हैं। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहाँ तुम गलत न हो वहाँ कभी भी सर मत झुकाना। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहाँ तुम गलत ना हो वहाँ पर कभी भी सर मत झुकाना। एक इंसान के रूप में इस धरती पर तुम्हारे कुछ कर्तव्य बनते हैं। एक इंसान के रूप में तो इस धरती पर तुम्हारे कुछ कर्तव्य बनते हैं। अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्य को तुम निभाओ। जीवन तो ना भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो इस क्षण में है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों को जीत सकते हैं। भक्ति भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग है। यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अपनी पसंद के देवता या भगवान के प्रति गहरी भावनात्मक संबंध विकसित करने का प्रयास करता है। भक्ति योग, जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है, भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण और सेवा शामिल है। भक्ति का मूल तत्व भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण है। भक्त भगवान में पूरी तरह से समर्पित हो जाता है और अपने कार्यों को भगवान की सेवा में सेवा के रूप में देखता है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम यह केवल बाहरी पूजा पाठ या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं, बल्कि एक आंतरिक भावना है जो भक्त को भगवान के प्रति गहरे प्रेम और निष्ठा से जोड़ती है। भक्त भगवान से किसी भी भौतिक वस्तु या लाभ की कामना नहीं करता, बल्कि
भगवान से निस्वार्थ प्रेम करता है। भक्त भगवान के बिना किसी स्वार्थ से प्रेम करता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त को भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए, रखना चाहिए। भक्त दूसरों की सेवा करने में आनंद लेता है और भगवान भगवान की भक्ति में लीन रहता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री वासुदेव हरि, वासुदेव हरि, वासुदेव हरि। अभी जो समय चल रहा है, ये भगवान का मानव को संदेश है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। यह याद रखना। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किसी से मिलना है, यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके कर्मों से ही निर्मित होता है। जैसा धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। जब मुझे विश्वास है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है। पूरी दुनिया को जीत सकते हैं अपने संस्कार से, लेकिन जीता हुआ भी हार जीता हुआ भी हार सकते हैं अपनी अहंकार से। तो मनुष्य ने अहंकार नहीं करना चाहिए, सबके साथ प्रेम भावना से रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान जितना खामोश रहता है, वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना प्लीज।